बेटा तू तो बन जाता है, तन जाता है, धन जाता है, जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेम जोड़ोगे नाता आज्ञा से? क्या सचमुच बनवासी होंगे, तोड़ेंगे प्रीत अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की? क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की? बेटा माता, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ही ऐसा है। हमको तो जैसा राज तिलक बन को भी जाना वैसा, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। जब एक जा रहा है बन को, दूसरा आपके पास यहाँ। जाओ, अपने पिता के जो वचन दिए हैं उन्हें पूरा करो बेटा। हम याद है, आयुष्मान हो बेटा। मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? बोलो बेटी। माँ मेरे बात को सुनिए। अरे लाजा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। लाजा को कैसे दूर करूं,
लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है, पर माता आज्ञा देती है, जो कहना है जो कहती हूँ, पर माता आज्ञा। मजली माने कौशलपत से वरदान ले लिया दो छिका, पहला है तो भरत राज का, दूसरा है गमन रानी का, दूसरा आवेदन लेके आई हूँ मैं 14 वर्षों जीवन को फैसला कराने आई हूँ मैं 14 वर्षों। इस समय भरमी है मेरा, क्या अच्छा मुझको है माता, बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए काया क्या है माता, बन जाऊं। पत्नी के लिए एक यही पथ है, कहिए क्या क्या है माता। बेटी कहिए माता। हाँ विधना, यह क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन है। राज अभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा है, तुम मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या यही रहूं, मैं तुमसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या यही रहूं। मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूं, दिन शेष काट ही लूंगी मैं, यदि नहीं काट सकी तो दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र बेटी मैं तुमसे, तुम जाओ अपने पति के साथ, मेरी यह आज्ञा है बेटी। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। प्रिय कहिए स्वामी। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, जिनके बल आत्माओं में है। वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकते। स्वामी मैं आपके साथ वन को चलूंगी स्वामी, मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसे ना हो अधीर, चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। हे राजभवन की राजबहू, गमन तुम्हारे योग नहीं। एक कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकटमय है, जिसमें वंचरों राष्ट्रों का, ब्यालों का, बाघों का भय है।
नहीं स्वामी, मैं चलूंगी स्वामी। स्वामी मैं चलूंगी, आपके साथ में चलूंगी स्वामी। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माता ने नहीं कहा सीता भी जाए। अब तुम भी साथ चलोगी तो सब हेलो हेलो, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुम भी साथ चलोगी तो सब बात आन की जाती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। स्वामी मैं माँ से गलाई हूँ और मैं आपके साथ चलूंगी स्वामी। ठीक है प्रिय, अगर माँ ने आज्ञा दे दिया है तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। ठीक है स्वामी, चलिए। माता जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी अपने भ्राता हम के साथ वन को जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। माता तुम देवी हो, तुम दिवसी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माता। तुम नहीं मानवी हो कोई, सदैव भारी हो माता। तूने माँ तुमने समझ दे, मैं यही मन की बात कही जो कुछ मैं कहने आया था, स्वयं तुम्ही ने बात कही। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आज्ञा दो विदा करो माता। 14 बरस की शक्ति भरो इस सिर पे हाथ धरो माता। लक्ष्मण यह क्या है लखड़, क्यों है मन में क्लेश। तुम मेरे भुजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल के अंश एक ही है।
भ्रात कहिए भैया। भैया जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो एक इन चरणों का हूँ, मुझको छोड़े जाते हो। भाषा चतुर नहीं मुझ पर तो टूक वचन है लक्ष्मण का, साथ गमन है लक्ष्मण का या प्राण गमन है लक्ष्मण। धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपना ध्यान घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न है। इस समय पिताजी माताजी शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए लखड़ तुम यहीं रहो, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक भी तो चाहिए कोई, बूढ़ों की सेवा करने को। भाई अब मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो सेवक इन सेवाओं का हूँ। भाई पिता और सखा मेरे तो अलग बिहारी है। भाभी स्वामी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा में जो कुछ दूर रहूं ये सब फल है, भुजा टूट जाए छूटेंगे नहीं कभी चरण चाहे प्राण छूट। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे कैसे टल सकता हूँ। मझली माता ने नहीं कहा, फिर कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर माँ झुझलाएगी। नहीं भ्रात, मझली माँ से आज्ञा लेकर मैं आया हूँ। ठीक है लक्ष्मण, तो फिर आप मेरे साथ चल सकते हैं वनवास। सुमन, इनका जो राजवंशी पोशाक है ये उतार लीजिए, और जो बनवासी वस्त्र है इनको पहनाकर जो दमसा नदी है उस पार छोड़ाओ। योग्य महारानी।
महारानी जी, बनवासी पोशाक हो गया है। ठीक है। अब ये जो सीता जी हैं, इनका पोशाक तुम नहीं उतार सकते, इनका मैं उतारूंगी। ये ऐसा वन में नहीं जा सकती। ठीक है, मैं उतारती हूँ। अने हो सावधान, रही ये सांगा है, बनवास मांगा है राघव को, अरे सीता को भी वन मांगा है। महारानी, इन पे क्या अधिकार तुम्हारा है? बनवासन इन्हें बनाती हो। हम जितने दबते जाते हैं, तुम उतनी चढ़ते जाते हो। बस महारानी जी सावधान हो जाइए। बेटी, बेटी, तुम इन्हीं राजसी मंत्रों में बन जा सकती हो। अगर हठ पूर्वक जाती हो तो महारानी का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है गुरुदेव। वन में जा करके तब सिर बनना, बनवासन बनना या अंग बभूत नहा लेना, लेकिन इन बूढ़ी आंखों के आगे महारानी बनकर ही जाना। ठीक है बेटा लक्ष्मण, इधर आओ। बेटा लक्ष्मण, तुम तो जाते हो राघव की सेवा करने को, आप बनवासी बन करके सेवा कैसे कर सकते हो? महारानी ने आपका वस्त्र क्यों उतरवाया? इन पे आपका क्या अधिकार है? ले लो सारा सामान, भाई की सेवा करने को वन में जाकर बेटा तब सी बनना या भभूत लगा लेना, लेकिन यहाँ से आप साफ वस्त्र और सामान से जा सकते हो। नहीं गुरुजी, भैया अगर बनवासी हैं तो उन्हीं के भेष में, उनके भेष से अलग मैं नहीं रह सकता। मैं भी बनवासी ही बनकर जाऊंगा। बेटा लक्ष्मण, मैं आपको अपना सौगंध दे रहा हूँ कि तुमको इसी वस्त्र में और राजवंशी पोशाक में जाना है।
नहीं गुरुजी, ऐसे मत कहिए। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन हमारे बात का उल्लंघन मत करना। नहीं गुरुजी, उल्लंघन आपके बात का नहीं होगा। मंत्र सुनो और रथ तैयार करो और ले जाओ इनको राजवंशी साथ से अयोध्या से कंसा तक पहुंचाओ। ठीक है। पिताश्री, हे पिता, कष्ट समय अनुसार सब भांत सहन कर लेना अच्छा। यह मंत्र आपका ही है, दुख में धीरज रखना। यदि ऐसे आप विकल होंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। राम, बेटा राम, लक्ष्मण, मुझसा कठोर पिता इस जग में और नहीं होगा। मुझसा आज्ञाकारी सुत इस संसार में और नहीं होगा। बेटा राम, तुम छोड़ रहे हो अपना प्यार, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो राजभवन, मैं भी संसार छोड़ूंगा। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, राम, हाय राम, राम, बेटा राम। पिताश्री, आप इतने व्याकुल ना हो, हम कुशल सहित घर आएंगे। मंत्री सुमन, जाओ, मेरे राम और लक्ष्मण को रथ पर बिठाकर सुरसा तट घुमाकर वापस ले आओ। ठीक है महाराज। बेटा राम, हाय राम, बेटा